Good morning, dear students. Welcome back to the science class. I hope you all are fit and fine at your home. So today we are starting with a new lesson, that is lesson number 11, getting to know plants. As you can see in the name, in this chapter we will study about the plants and the different parts of the plant. There are many plants around us. हमारे जो आसपास हैं कई तरीके के plants होते हैं, अलग अलग जिनके कैरेक्टर्स हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, जिनकी लीव्स, कुछ प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं, नॉन ग्रीन होती हैं. इवन फ्लावर्स में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं. इनफैक्ट कुछ प्लांट्स में तो फ्लावर्स होते हैं बट कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स होते ही नहीं हैं. तो जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, और जिन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. रूट्स में भी अगर देखा जाए तो अलग अलग टाइप की रूट्स होती हैं. स्टेम्स हैं, जो स्टेम्स में आप देखोगे अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं. स्टेम्स के बेसिस पे हम प्लांट्स को अलग अलग तरीके, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इनफैक्ट जो आपका प्लांट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. रूट सिस्टम, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, root system is the part that is under the soil, or we can say underground part of the plant. प्लांट का वो पार्ट, ये जो डायग्राम में है आप देख रहे हैं, it is divided into two part, shoot system and root system. So if I am talking about root system, then this is the part of the plant which lies underground, means under the soil. जो soil के नीचे का part है जिसमें roots होती है, main root और उससे अलग अलग निकलती हुई roots होती हैं. This comes under the root system. And the part that is above the soil, जो part plant का हमें visible होता है और soil के above होता है वो शूट सिस्टम कहलाता है. और इसमें जो अलग अलग चीज़ें आती हैं, इट इज़ फ्लावर. यू कैन सी इन दिस प्लांट में अलग अलग डिफरेंट थिंग्स होती हैं, जैसे कि फ्लावर्स होते हैं, लीफ होती हैं, स्टेम होती हैं. तो ये सब जो है फ्रूट्स होते हैं, जिन प्लांट्स में फ्रूट्स निकलते हैं, जैसे एप्पल का है, मैंगो का है, उनमें फ्रूट्स होते हैं. तो ये आपका सारा शूट सिस्टम के अंदर आता है. तो अलग अलग कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं. इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे इन दिस chapter. So we will study about roots, we will study about stems, we will study about leaf, we will study about flowers, and we will study about fruits. These all we are going to cover in this chapter. So today in this video I am explaining about the different types of plants. अलग अलग टाइप के plants होते हैं. अब आपने देखा होगा plants भी हैं जो कुछ तो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं और कुछ बहुत बड़े साइज के जिनको हम ट्रीज कहते हैं. तो क्या डिफरेंसेस हैं एंड क्यों प्लांट्स जो हैं अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, वी विल सी इन टुडेज वीडियो. So this diagram I have already explained. Now coming to the flowering plants, I have told that there are some plants which bears flowers. Most of the plants are flowering plants. बहुत सारे ऐसे plants होते हैं जिनमें flowers निकलते हैं. तो flowering plants are those plants that bear flowers. Plants bearing flowers, example आपका rose हो गया, sunflower हो गया, lotus हो गया, जो भी plants जिनमें flowers निकल रहे हैं that comes under flowering plants. Non-flowering plants, अब कुछ plants ऐसे होते हैं, बहुत ही कम plants ऐसे होते हैं जो non-flowering होते हैं, means they do not bear flowers. So the plants that never bear flowers are called non-flowering plants. An example includes pine tree. Now coming to the root system, जो कि इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. रूट सिस्टम इज the underground part of the plant consisting of main root and number of branching roots. जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, एक ये मेन रूट होती है और उसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है. रूट्स में अलग अलग ब्रांचेस हो जाती हैं. इनफैक्ट रूट्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, वो हम जब रूट स्टडी करेंगे डिटेल में, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट. सो
And this is the root system, that is the underground part of the plant. Now coming to the shoot system, part of the plant above the ground, जो plant का part ground के above है, that is the shoot system, and it consists of stem, fruits, flowers, buds and leaves. और इसमें जो पार्ट विजिबल है, अलग अलग क्या हमें प्लांट के पार्ट हैं जो देखने के लिए मिलते हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, तो ये सब आपका शूट सिस्टम के अंडर आता है. Now we will study about different types of plants. जो अलग अलग टाइप के plants होते हैं छोटे से बड़े साइज के, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. So first comes the herbs. Herbs are the plants with very small height. जो छोटे हाइट के plants होते हैं, like grass हो गई आपकी, और इनकी जो stem होती हैं, see here plants with green and tender stems. ग्रीन कलर की स्टेम होती है और बहुत सॉफ्ट टेंडर स्टेम्स, नॉन वुडी हम कहते हैं कि वुड की नहीं होती है, नॉन वुडी होती हैं, एंड दैट कैन बी इजीली बेंड. आप उसे अगर मोड़ेंगे तो वो इजीली बेंड हो जाती हैं. जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, इजीली बेंड हो जाएंगी. तो ऐसे प्लांट्स हर्ब्स की कैटेगरीज में आते हैं. शॉर्ट इन हाइट, हाइट इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, एंड दे हैव फ्यू ब्रांचेस, बहुत कम ब्रांचेस होती हैं इन प्लांट्स के अंदर. सो द हर्ब्स आर दोज प्लांट्स विच आर वेरी शॉर्ट इन हाइट एंड दे हैव ग्रीन कलर स्टेम विच आर वेरी टेंडर, विच इज़ वेरी टेंडर. जो स्टेम है उनकी ग्रीन कलर की होती है और बहुत ही टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है, नॉन वुडी होती हैं, जिनको हम इजीली बेंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर पोटैटो, स्पिनच. पोटैटो हो गया, स्पिनच हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गई. ये प्लांट्स सारे हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दीज आर द प्लांट्स ऑफ वेरी स्मॉल हाइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द shrubs. Shrubs are the medium sized plants. जो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, जो ना तो हर्ब्स जितने छोटे होते हैं और ना ही ट्रीज जितने बड़े होते हैं. See, these are taller than herbs but shorter than trees. हर्ब से तो टॉल होते हैं बट ट्रीज से शॉर्ट होते हैं हाइट में. स्टेम्स ब्रांचिंग आउट नियर द बेस और क्लोज टू द ग्राउंड. इनकी जो स्टेम्स हैं उनकी ब्रांचेस ग्राउंड के से थोड़े ऊपर ही स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक दिस. मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है और इनकी जो स्टेम है प्लांट्स की यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं. अलग अलग स्टेम्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं. जैसे आप देखते हैं ट्रीज में क्या होता है, ट्रीज में तो ऐसे एक बहुत बड़ा एक ट्रंक हम जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी और थिक स्टेम होती है और उसके बाद यहाँ से स्टेम्स इसकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं. बट श्रब्स में ग्राउंड के थोड़े ऊपर से ही, बेस के थोड़े ऊपर से ही ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है. सी स्टेम्स ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, जो उसका बेस है ट्री का, उसी से ही ब्रांचेस इसकी स्टार्ट हो गई क्लोज टू द ग्राउंड. स्टेम इज हार्ड बट नॉट थिक. जो इनकी स्टेम होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है पर थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती हैं. हार्ड होती हैं, आप उनको इजीली बेंड नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स इंक्लूड्स चाइना रोज, जो हिबिस्कस का हमारा फ्लावर होता है, हिबिस्कस प्लांट है उसको चाइना रोज कहते हैं. लेमन आता है इस कैटेगरी में, मस्टर्ड आता है, बुशेस जो होते हैं वो झाड़ियाँ जिनको हम कहते हैं वो मीडियम साइज की होती हैं, तो वो इस कैटेगरी में आती हैं. किस कैटेगरी में? श्रब्स की कैटेगरी में. तो श्रब्स कौन से प्लांट्स हुए? मीडियम साइज प्लांट्स. नाउ कमिंग टू द ट्रीज. ट्रीज के बारे में तो हम सब जानते हैं. द ट्रीज आर वेरी वेरी लॉन्ग इन हाइट. इनकी जो हाइट होती है बहुत बड़ी होती है. सो वेरी टॉल, बहुत टॉल बड़े होते हैं. हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम. इनकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और थिक होती है. ट्रीज की स्टेम आपने देखा ना कितनी मोटी होती है. स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट. इनकी जो ब्रांचेस होती हैं ट्रीज की, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, स्टेम ये एक थिक स्टेम हो गई और इनकी जो ब्रांचेस है ये ऊपर, काफी ऊपर से स्टार्ट होती हैं, अपर पार्ट से मच अबव दी ग्राउंड. ग्राउंड के लेवल से बहुत ऊपर से इनकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं.
एग्जाम्पल बहुत सारे ट्रीज आप होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लग सकते हैं। मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, बैनियन ट्री हो गया, पाइन ट्री हो गया, तो ये सब आपके ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेम, कुछ प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं एंड सच प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड अपराइट। वो स्टेम से ही खड़ा होता है। स्टेम क्या करती है, प्लांट को होल्ड करके रखती है, स्ट्रेट उसको इरेक्ट खड़ा होने में मदद करती है। पर कुछ प्लांट्स की स्टेम्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, तो ऐसे प्लांट्स स्टैंड नहीं कर सकते, अपराइट नहीं खड़े हो सकते, और वो क्या करते हैं, या तो क्रॉल करते हैं, क्रॉल मीन्स ग्राउंड पे ही बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और दे टेक द सपोर्ट ऑफ समथिंग टू क्लाइंब अप, मीन्स किसी और चीज का सपोर्ट लेके वो इंक्रीज करते हैं और क्लाइंब करते हैं। सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। So first we will study about creepers. What are creepers? Creepers are the plants with weak stems. Obviously weak stem है and they cannot stand upright and spread on the ground. वो सीधा खड़े, क्योंकि स्टेम उनकी इतनी वीक है तो प्लांट उनको स्टेम उनकी सीधा खड़े रहने में हेल्प नहीं कर पाती है। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, ग्राउंड पे ही बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं। ग्राउंड पे ही स्प्रेड होके ग्राउंड पे ही बढ़ना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल वाटरमेलन, मिंट, वाटरमेलन हो गया, मिंट हो गया, ये इसके क्रीपर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लाइंबर्स, दीज आर ऑल्सो द प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। इन क्रीपर्स की जो स्टेम होती है वो भी बहुत वीक होती है। दे ऑल्सो कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो भी स्ट्रेट अपराइट नहीं खड़े हो सकते, and they take the support of the neighboring structures। तो वो अपने ही नेबर, उसको पास में जो भी चीज दिखती है सपोर्ट के लिए, वो उसका सपोर्ट लेके और धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वॉल हो सकती है, वॉल का सपोर्ट लेके बढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई फेंस हो सकती है, फेंसिंग मीन्स जो आपकी बालकनी में ग्रिल लगी हुई होती है, तो फेंसिंग हो सकती है, या कोई और दूसरे ट्रीज होते हैं, उन्हीं ट्रीज जो और साइड में उनका जो ट्री है, कोई उनके साइड में दूसरे ट्रीज हैं, उनका सपोर्ट लेके वो धीरे धीरे क्लाइंब अप करना स्टार्ट करते हैं। कॉमन एग्जांपल है इसका मनी प्लांट। आपने देखा होगा मनी प्लांट क्या करता है, किसी का सहारा लेके ही बढ़ता है। कई बार आप ये मदर उसमें क्या करते होंगे, थ्रेड से भी उसको थ्रेड से बांध के उसको कहीं ऊपर थ्रेड को बांध देती होंगी, ताकि मनी प्लांट उस थ्रेड के सहारे ऊपर ऊपर क्लाइंब करता जाए। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरों के हेल्प से, नेबरिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प से क्लाइंब करते हैं और इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं, such plants are called the climbers. So today we have studied about the different types of plants. किस टाइप के अलग अलग plants होते हैं we have studied in this video. Tomorrow we will study about the systems of the plants. Means जो हमने root system और shoot system पढ़ा, तो उनके parts रूट सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे, देन वी विल गो टू द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम्स, लीफ, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।